जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज जो है हम आपको बताने वाले हैं बहुलक के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में अभी माध्य के बारे में एकदम विस्तृत जानकारी लिए थे और माध्य नाम अगर एग्जाम में आ जाए, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप पूरा उससे देख लिए होंगे, बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, रिविज़न कर लिए होंगे, तो आपसे माध्य अब छूटने वाला नहीं है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक। बहुलक जो है सांख्यिकी का दिल होता है, और जब किसी मनुष्य में दिल ही ना हो तो शरीर किस काम का। वैसे ही सांख्यिकी में अगर बहुलक ही ना हो तो सांख्यिकी किस काम का। अगर आप बहुलक समझ लेते हैं तो समझिए कि आप सांख्यिकी के मास्टर बन जाएंगे, मास्टर। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और बहुलक का एक एक वर्ड के बारे में जान लीजिए कि बहुलक होता क्या है, उसका फॉर्मूला पर कैसे सवाल बनाते हैं, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो देखिए, हम अभी 10th क्लास के लेसन 14 जो है सांख्यिकी, उसका बहुलक टॉपिक बताने वाले हैं। तो जो मेरा अगला टॉपिक है, ये 14.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है बहुलक पर। बहुलक भी दिया है, इसमें माध्य भी निकालने के लिए दिया है। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, बहुलक क्या होता है। बहुलक को हम लोग ज्ञात करते हैं एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत, दो तरह के आंकड़ों से। मान लीजिए कि जो अवर्गीकृत दिया है, जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल अंक दिया है 2 0 5 0 1 3 और यहाँ 0 दिया है। अगर कहा जाए कि बताइए इसमें बहुलक क्या होगा, तो बहुलक ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। बहु मतलब कि घर का सास बहु नहीं, बहु मतलब कि बहुत सारा। लक, इसमें कौन सा अंक है जिसका लक ज़्यादा आया है। तो देखिए 0 एक बार, 0 कितने बार आया है, 0 एक बार, 2 बार, 3 बार। 0 3 बार आया है। 2 कितने बार है, 2 सिर्फ एक बार है। 5 सिर्फ एक बार है। 1 सिर्फ एक बार है। 3 सिर्फ एक बार है। सबसे ज़्यादा लक किसका है, कौन ज़्यादा बार आया है, तो ज़्यादा बार आया है 0, यानी बहुलक हो जाएगा 0। तो बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ा में ऐसे बढ़ाते हैं, जो कौन सबसे बेसी बार आया है, कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। बहुलक समझ गए? तो बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, ताकि हम मान जाएं कि आप ये बहुलक समझ गए हैं। 4 3 1 3 2 3। आप बताइए कि इस अंक का बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। ठीक है, अगर आप इसका आंसर सही देते हैं कमेंट में, तो हम समझेंगे कि आप मेरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर कीजिएगा तो जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख दीजिएगा, है ना। तो बहुलक में ये होता है अवर्गीकृत। अब देखिए, चलते हैं हम लोग वर्गीकृत में। वर्गीकृत में ये होता है, अब वर्गीकृत वाला आंकड़े को बहुलक निकालने के लिए, इसका बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है, ऐसे सवाल के लिए जो वर्गीकृत किया गया हो, यानी कि सबका अलग अलग बॉक्स में दिया हुआ मान हो, तो उसके लिए बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र है। इस सूत्र से हम लोग इस टाइप के सवाल हल करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्गीकृत आंकड़ा है, इसको कैसे बहुलक निकालते हैं। ठीक, प्रश्नावली 14.2 में निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। अब ये जो सारणी है ना, ये क्या है कि किसी अस्पताल में कैसे कैसे रोगी हैं, कितने वर्ष के रोगी हैं जो शामिल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका जो है यहाँ पर दिया गया है। 5 से 15 वर्ष की उम्र के रोगी जो हैं वो उसमें 6 गो हैं। किसी अस्पताल में 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के रोगी अस्पताल में कितने भर्ती हैं, 6 गो। 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के एज के रोगी 11 लोग भर्ती हैं। 25 वर्ष से 35 वर्ष के एज के रोगी 21 लोग भर्ती हैं। ऐसे सभी आगे तक दिया गया है। ऊपर में दिया है उम्र, नीचे में दिया है रोगियों की संख्या। अब हमें बताना है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य बताइए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए।
देखिए बहुलक और माध्यक जो होता है ना वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। केंद्रीय मीन्स सेंट्रल वैल्यू, किसी अंक का ना बीचों बीच मान है ना, उसको बोलते हैं। हम उसको बताएंगे आगे। फिर पहले देखिए बहुलक पूछ रहा है और माध्य पूछ रहा है, तो पहले हम लोग बहुलक और माध्य निकाल लेते हैं। तो आपको हम बहुलक और माध्य निकालने के लिए सबसे पहले माध्य हम लोग पढ़ चुके हैं 14.1 में। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है कि माध्य के लिए हम लोग बारंबार वर्ग अंतराल, बारंबारता, इसके बाद और भी कुछ मान निकालते हैं। तो चलिए हम इसमें पहले माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालने के लिए यहाँ पर और किसका बॉक्स बनता है, तो और बॉक्स बनता है वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह का तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह इसका जोड़कर हाफ करते हैं। तो 15 5 20, 20 का आधा 10, 25 और 15, तो 25 5 30 और 10 40, 40 का आधा 20, 35 और 25, तो 25 और 5 30, 30 और 30 60, 60। नहीं समझिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो 20, 35 और 5 40, 40 और 20 60, 60 का आधा कितना होगा 30। यानी कितना बढ़ रहा है 10 20 30 40 50 60। अब इसके बाद हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। देखिए ये जो है वर्ग चिन्ह, ये x का मान है, ये f का मान है। हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं fx निकालने का ट्रिक तो आप जानिए गए होंगे, क्योंकि आपको हम बताए थे कि माध्यक का म वर्ड सुनते ही आप हल कर देंगे। तो बताइए 14 में, हाँ 14 में 60, 11 दूना के 20, 220। इन सबको जो है बस गुणा कर लेना है। 21 3 63, 630। 23 में 4 से गुणा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 920। 14 5 70, 700, 6 5 30, 300। अब इन्हें सबको जोड़ लेना है। तो ये जोड़ने पर आएगा सिग्मा fx का मान, ये होगा 0 0 0 0, सब होगा 0। 6 2 8, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 और 6 8, 8 9 17, 17 7 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 2830। इसको जोड़ लेते हैं तो 11 6 17, 17 और 21 ऐसे जोड़ लेते हैं। 6 और 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20 के 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 2 8, 80। ये हो गया सिग्मा f का मान। अब हमें इसमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसमें माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है। तो माध्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, माध्य के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है माध्य का फार्मूला, तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। इसका हो गया 2830 बटे में 80। अब इसको कटाएंगे तो कितना होगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, इसमें हो जाएगा 283 बटे में 8। इसको डिवाइड कर देंगे 35.375। ये हो गया इसका माध्य का आंसर। अब देखिए इसमें माध्य निकालने के बाद और क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक भी निकाल लेते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए आपको बहुलक का कुछ मान चाहिए। तो अब देखिए बहुलक में क्या होता है, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग चुनना होता है। बहुलक वर्ग ऐसे चुनते हैं। बताइए बारंबारता में सबसे बड़े वो कौन है, सबसे बड़ा मान, तो 6 11 21 23 14 5, तो सबसे बड़ा है 23। जौन इसमें सबसे बड़ा होगा, बड़ा वाला के पूरा खानदान को घेर लेंगे। जौन बड़ा है उसका पूरा खानदान को घेर लेंगे, उसी खानदान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन हुआ, तो बहुलक वर्ग जो हुआ वो 35 से 45 वाला हुआ, 35 से 45। बहुलक वर्ग इतना है। अब देखिए बहुलक वर्ग मिलने के बाद अब इसमें हम लोग मान निकालते हैं। अब बताइए कि बहुलक का जो फार्मूला होता है ना, उसमें होता है f1। तो जौन सबसे बड़ा होता है, जौन खानदान में सबसे बड़ होगा उस बड़ा वाला को बोलते हैं f1, इसके पहले वाला को बोलते हैं f0, इसके बाद वाला को बोलते हैं f2 और इसको बोलते हैं l। ठीक, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को l बोलते हैं। हाई बहुलक वर्ग की बारंबारता को 23 f1 हो गया। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता 21, अब बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता f2 का मान 14।
और एज का मान कितना का रेंज है, कितना बढ़ रहा है, तो 10, 5 10 15, 15 10 25, 10 का रेंज है, तो एज का मान 10 हो जाएगा। तो चलिए सही मान को लिखते हैं। क्या आप ये समझ गए कि F1 किसको बोलते हैं? तो F1 वही बोलते हैं जवन बारंबारता में सबसे बड़ होगा, ओकरा खानदान के क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। आ खानदान मतलब कि वो खानदान होता है 1 नंबर पर, खानदान 1 नंबर का काम करता है, 1 नंबर पर होता है, यानी इसका कुल खानदान 1 नंबर का है, यानी F1। इसके जस्ट पढ़े जाएंगे तो इसका खानदान का कुछ मूल्य नहीं था, 0 था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो खानदान प्रगति करेगा, F2 होगा, खानदान 1 नंबर से 2 नंबर पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सब हो गया याद करने का ट्रिक। और L1 एल क्या होता है, तो सबसे इसका निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होता है 35। हम सभी मान को लिखते हैं, लिखेंगे अब F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, L का मान और H का मान। F1 का मान कितना हुआ 23, F0 के मान 21, इसका हो गया 23 और इसका हो गया 21। F2 का मान कितना हो गया 14 और L के मान 35, ये हो गया 14 और इसका मान हो गया 35। H का कितना का अंतराल था, तो इसमें 10 का अंतराल था, यानी कि इसमें हो गया 10। अब हम लोग इसको सूत्र पर बैठाएंगे, लिखेंगे बहुलक का जो फार्मूला होता है ना, बहुलक बराबर वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए L का सूत्र कितना है, L का मान कितना है, तो L का मान है 35, F1 के मान 23, F0 के मान 21, 2F1 के मान कितना हुआ, तो 23 माइनस F0 के मान 21, F2 के मान 14 गुणा H का मान 10। सब मान बढ़िया से रख लेना है, कोई कहीं पर कोई समस्या ना हो। अब इसके बाद इसको हल कर देना है। 35 प्लस 23 में ले 21 गया तो 2 और 23 दूनी की 46 माइनस 21 को 14 में जोड़ देंगे, 4 आ 1 5, 2 आ 1 3 इंटू 10, तो ये हो गया 35 प्लस 2 बटे में 6 में से 5 गया तो 1, 4 में ले 3 गया तो 1 10, यानी 35 प्लस 10 दूनी की 20 बटे में 11। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 35 बटे का जोड़ 35, 11 का एक कैल्शियम 11, 35 में 11 में गुणा था 3 8 5 प्लस 1 में 20 में गुणा था 20। इसको जो है जोड़ लेंगे, 5 0 5, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, 405 बटे में 11। इसको भाग देने पर आएगा 36.81 आंसर आएगा बहुलक का। तो बहुलक का आंसर आ गया 36.81 और माँ देगा कितना आ गया 35.375। अब बताइए इसमें एक चीज़ और कहा गया था, यहाँ पर बोल रहा कि ये ज्ञात कीजिए, ठीक है ज्ञात कर लिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अब आप बताइए कि माध्य का जो आंसर आया, जो माध्य का आंसर आया और जो बहुलक का आंसर आया 36.81 है ना, दोनों का आंसर में थोड़ा तुलना कीजिए। इसका ये आया, उसका आया 36.81। तो ये ऐसा लगता है ना कि दोनों जो है ना लगभग आसपास का वैल्यू है, 35 पॉइंट कुछ 36 पॉइंट कुछ, ये लगभग दोनों आसपास का वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू इस खानदान में शामिल है, इस खानदान में शामिल है। देखिए उसी के अंदर में आएगा, ये दोनों जो है उस खानदान के अंदर में आएगा। यानी कि इससे हम यही कह सकते हैं कि दोनों जो है वो खानदानी मान है। दोनों कैसा मान है, तो खानदानी, क्योंकि खानदान के घेरे में आ रहा है ना वो दोनों। माध्य का मान भी उसी में आ रहा है, बहुलक का मान भी उसी में आ रहा है, तो खानदानी मान है। तो खानदानी मान है तो लिख देंगे यहाँ पर कि बहुलक और माध्य का मान, बहुलक और माध्य का मान, बहुलक और माध्य का मान जो है ना वो बहुलक वर्ग के बीच है, बहुलक वर्ग में है ना। हम इससे यही मिलाते हैं कि जो माध्य का आंसर है और बहुलक का आंसर है वो दोनों किस में है, बहुलक वर्ग में शामिल है। ठीक है, तो यही इसका व्याख्या हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल में।
क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों की प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। अब बताइए कि जीवन काल इतना है इसका बिजली के उपकरणों का जीवन काल। अब मान लीजिए कि घर में बहुत सारे बिजली वाले औजार होते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, पंखा हो गया, है ना, तरह तरह की चीज़ें हो गई, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब हो गया। तो बिजली का उन लोग का ना जीवन काल होता है कि कितना दिन तक उसका गारंटी है, वारंटी है, कितना दिन तक चलेगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं होता कि वो लाइफ टाइम ही चलेगा, वो खराबी तो होगा ही, फिक्स होगा। तो इसका ना लाइफ टाइम दिया गया है कि कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसका जीवन काल 0 से 20 घंटा तक है केवल, जो कि ऐसे में 10 गो है। 20 से 40 घंटा तक का उसका जो है जीवन काल है, उतना तक समय तक टिकेगा। 20 से 40 घंटे तक उसका जो है जीवन काल है, ऐसे में 35 गो है। ऐसे ही सबका दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि उस उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करें। इसका बताइए कि इसमें बहुलक क्या होगा इसका। तो बहुलक निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि बहुलक के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, खानदान चुनते हैं, और जो खानदान बड़ा होगा वो खानदान होगा 1 नंबर पर, और खानदान के पहले वाला 0 यानी F0, और खानदान के बाद वाला F2। अब बताइए कि इसमें कौन बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो सबसे ज़्यादा इसमें लग रहा है 61, यानी जो बड़ा है उसका पूरा खानदान क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। अब हमें यहाँ पर जब खानदान चुन लिए यानी बहुलक वर्ग चुन लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे कि बहुलक वर्ग 60 से 80 होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि बारंबारता का सबसे बड़ा मान के सामने वाला पूरा खानदान क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। अब बहुलक वर्ग हम लोग चुन लिए, तो इसके बाद बताइए इसमें F1 के मान क्या होगा। तो इसमें F1 के मान होगा 61, ये हो गया F1, खानदान 1 नंबर पर, खानदान 1 नंबर पर। खानदान पहले कुछ ना था, 0 था। खानदान के बाद 2 नंबर, और निम्न सीमा L, और इसके बाद कितना का रेंज है इसमें, 20, 20, 20, 40, 40, 20, 60, 20 का रेंज है ना। अब हम सबका मान लिख लेते हैं, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, H का मान, L का मान। अब बताइए F1 के मान कितना है, 61, F0 का मान 52, F2 का मान 38, L का मान 60 और H का मान 20। बहुलक के सूत्र पर इसको बैठा देना है। तो बहुलक का सूत्र काची होता है, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान कितना हुआ हो, तो L का मान हुआ 60। L के मान पर लिख देंगे हम लोग 60 प्लस F1 माइनस F0 61 माइनस 52 बटे में 2F1 2 इंटू F1 के मान कितना हुआ हो, तो 61, F0 के मान 52, F2 के मान 38 इंटू H का मान कितना हुआ, तो 20। आप मान बढ़िया से देख लेंगे, F1 के मान 61, F0 का मान 52, F1 के मान 61, F0 के मान 52 और F2 के मान 38, H के मान 20, L के मान 60। 60 प्लस 61 में ले 52 गया, तो 11 में ले 2 गया, तो 9। अभी 5 हो गया, यानी कि 9 बचेगा। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 6 दूनी के 12, माइनस होता है प्लस, तो जोड़ लेंगे 2 8 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9 20। 60 प्लस 9 बटा में 2 में से 0 गया तो 2, और 12 में से 9 गया तो 3, 2 में ले 0 गया तो 2, और 12 में ले 9 गया तो 3, 32 गुना 20। अब इसको हम कटा देंगे, 2 से कटेगा 16 दूना के 32, 2 से 2 में 20, 2 से 2 8 16 और 2 से 2 5 10, यानी कि 9 5 45 बटे में 8। इसको बटे का जोड़ कर लेते हैं, 8 का एलसीएम है 8 और 6 के 48 प्लस 45। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 5 0 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5,
65.625, ये इसका आंसर आएगा। तो देखिए बहुलक कितना आ गया 65.625। बताइए जो आंसर आया है वो खानदान में शामिल है? तो हाँ, खानदानी मान है, खानदानी खून है उसमें, है ना। तो चलिए ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं, है ना। किसी गांव में ना 200 परिवार है, उसके मासिक घरेलू व्यय कि किस घर में कितना महीना का खर्चा आ रहा है उसको इसमें दर्शाया गया है। परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। माने बहुलक भी निकालना है और क्या निकालना है, साथ ही माध्य का भी निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया है कि गांव में तो खैर खर्चा महीना में कम ही रहता है, फिर भी वो भी गांव के लिए ज़्यादा ही है। अब गांव का आंकड़ा मिलाया गया तो किसी घर में एक महीना में 1000 से 1500 का खर्च आ रहा था। ऐसे 24 गो परिवार था, 24 गो घर में इतना रुपये महीना खर्चा होता है, हर महीना में इतना खर्चा होता है। लगभग 40 गो घर ऐसा है जिसमें लोग इतना खर्चा कर देते हैं, 33 गो घर ऐसा है जिसमें लोग इसके रेंज में महीना में खर्च कर देते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा किस घर में होता है, तो सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाले ये 40 वाला परिवार है। इसमें 40 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। कितने लोग हैं? 40 लोग सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले, यानी कि सबसे 40 लोग हैं, यानी कितना खर्च करने वाले 1500 से 2000। 40 को घर में इतना खर्चा होता है, यानी ये इसका हो गया, क्या हो गया, बहुलक वर्ग का खानदान हो गया। ये हो गया F1 का मान, ये हो गया F0 का मान, ये हो गया F2 का मान, और ये हो गया L का मान जो 1500 है, ठीक। और H का मान कितना बढ़ रहा है 2000 से 2500, 2500 से 3000, यानी कि 500 बढ़ रहा है। तो सभी मान को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग जो होगा वो 1500 से 2000 होगा, इतना होगा। अब इसमें हम लोग मान लिखते हैं, तो बोलिए कितना कितना मान है। F1 का मान खानदान नंबर 1 पर 40, F0 का मान 24, F2 का मान 33 और L का मान 1500, H का मान 500 का उसमें रेंज है। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे इसका बहुलक। तो बहुलक का जो होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, बहुलक के में मान रखेंगे। L का मान कितना है, तो 1500, F1 के मान कितना है, तो 40, F0 के मान 24, 2 F1 के मान 40, F0 के मान 24, F2 के मान 33 इंटू H का मान 500। अब सभी मान को इसमें हल कर देना है। बताइए आपको ये सिंपल कैलकुलेशन आता है। 40 में से 24 गया तो 10 में ले 4 गया तो 6, 3 में ले 2 गया 1, 16, 40 दूना के 80 माइनस 3 4 7, 3 2 5, 57 गुणा 500, तो 1500 प्लस 16 बटा में 10 में ले 7 गया 3, और ये 10 में ले 7 गया 3, और यहाँ पर 7 में ले 5 गया 2, 23 गुणा 500। इसको हल करेंगे तो ये कटेगा तो नहीं, इसमें कटने वाला नहीं है, गुणा कर देंगे। 1500 प्लस 16 5 80, 8000। इसको बट्टे का जोड़ यानी एलसीएम कर देंगे। 23 1 का एलसीएम 23, 1500 में 23 में गुणा, तो 15 3 45 के 5 हासिल 4, 15 दूना 30 और 4 34, 00 प्लस 8000। अब यहाँ पे 34,500 में 8000 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 500, और 3 0 से 3 0 500, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4। इसको भाग दे देना है 1847.82। ये भाग देने पर दशमलव में लगभग इतना आएगा, ठीक। अब देखिए ये जो मान आया अभी बहुलक का आया,
किसका आया? बहुलक का। आज जो बहुलक का मान आया वो चीज़ और भी 1800 कितना आया? 47.82। ये जो है आप देख सकते हैं कि इस खानदान में शामिल है। अब हम लोग निकाल लेते हैं माध्य। माध्य भी निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए इसका कहानी आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं f, ये होता है fx। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो 1000 से 1500 के जोड़ करके हाफ करेंगे, तो 1000 1500 हो जाएगा 2500। 2500 का आधा कितना होगा? 2500 का हाफ 1250, ये आएगा 1200, ये आएगा 1250। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर लिए हैं, ये सबको गुणा करके यहाँ लिख दिए हैं, इसको जोड़ दिए हैं तो इतना आया है, ठीक, और इसको जोड़ दिए हैं तो इतना आया है। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग अब यहाँ पर माध्य का सूत्र होता है क्या? सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स के मान और सिग्मा एफ का मान रखकर घटा दिए हैं, जो कि आया 2662। बताइए ये खानदान में शामिल है कि नहीं? तो एकदम इसके आसपास है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके आसपास है ना? तो ये इसका हुआ, माध्य का मान है 2662। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन क्लियर किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में, भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में यानी कि हाई स्कूल में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, यानी बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। अब बताइए प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या 30। 3 राज्य क्षेत्र में जो है ऐसा है कि एक प्रति शिक्षक, एक शिक्षक पर 9, लगभग इतना विद्यार्थी 3 राज्यों में ऐसे मिले। प्रति शिक्षक पर 9 इतना विद्यार्थी, 20 से 25 क्लास में मान लीजिए कि 20 से 25 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको संभालने वाले सिर्फ एक टीचर है। ऐसे 8 राज्यों में देखने को मिला। 25 से 30, एक क्लासरूम में 25 से 30 के रेंज में एवरेज में बच्चे थे, जिसमें ऐसे 9 राज्य में था। ऐसे ही सब जो है सबका मान दिया गया है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इसमें बोला है कि इसका बहुलक भी निकालिए और माध्य भी निकालिए। तो चलिए हम लोग पहले माध्य निकाल लेते हैं, ठीक, माध्य निकाल लेते हैं और इसके बाद हम लोग फिर बहुलक निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ चाहिए वर्ग चिन्ह चाहिए, जो x का मान, और चाहिए f x का मान, जिसको बोलते हैं f का मान। तो x का मान कैसे निकलेगा? तो 15-20 के बीच में 20, 10, 30, 5, 35, 35 का आधा 17, 20, 25, 45, 45 का आधा 22.5, ठीक, 25, 30, तो 3, 2, 5, 55, 55 का आधा 27, 27.5, ठीक। तो इसमें कितना बन रहा है? 17, 5, 22, 22, 5, 27, 27, 5, 32, 32, 5, 37, 37, 5, 42, 42, 5, 47, 47, 5, 52। अब इसको मिला लेते हैं कि उतना जितना है उतना ये है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसको गुणा करना है। 17 तिया 51, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 17 तिया 51, 1 52, ठीक। इसी प्रकार से इसको भी गुणा कर लिए। हम सबको देखिए यहाँ गुणा कर लिए हैं, और इसको जोड़ने पर ये आएगा 1022.5, और इसको जोड़ने पर आएगा 35। तो इसका अगर माध्य निकाला जाए तो इसका माध्य आ जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स यानी कि 1022.5 बटे में ये सिग्मा एफ 35। इसको कर देंगे 10, 2, 2, 5 बटे में 10 वालों नीचे आएगा तो 350, 5 7 35 0, और ये 5 गुना के 10, 0 5 के 20, 2 22, 50 25। अब इसके बाद ये कटेगा 2 0 4 5 बटे में 70। ये कटेगा 5 से 5 से 14 बार में 14 बार 70, और ये 5 से 5 के 20, 0 5 9 45, यानी 409 बटे में 14। इसको भाग दीजिएगा तो ये आएगा 29.2, ऐसे कुछ आएगा। इस तरह से इसका माध्य निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए इसमें देखिए सबसे बड़ खानदान कौन है? तो सबसे बड़ है 10। तो 10 का जो खानदान होगा ना वो क्या होगा? वो होगा उसका बहुलक वर्ग, यानी कि ऊपर से 3 यानी कि ये बीच वाला पड़ेगा, तो बड़ा वाला होगा बहुलक वर्ग, ठीक।
अब इसमें देखिए बहुलक वर्ग कितना हुआ, अगर हमको बहुलक निकालना है अगर, तो बहुलक वर्ग कितना हुआ, तो बहुलक वर्ग जो मिला वो मिला 30 से 35 वाला, 30 से 35 होगा। अब इसमें हम लोग F1 का मान, F2 का मान, F0 का मान, L और H का मान लिख लेते हैं। तो देखिए F1 का मान क्या हुआ, तो 10, F1 का मान 10, F2 का मान कितना हुआ 3, F0 का मान कितना हुआ 9, L का मान कितना हुआ 30, और इसके बाद कितना का रेंज है, तो 5 बढ़ रहा है सब में 5। अब इसके बाद हम लोग बहुलक निकाल लेंगे। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान जो है वो दिया हुआ है कितना 30, L का मान 30 प्लस F1 का मान है 10 माइनस F0 का मान है 9, 10 माइनस 9। अब इसके बाद 2, F1 के मान 10, F0 के मान 9 और F2 का मान हो गया, F2 का मान हो गया 3 इंटू H का मान हो गया 5। हल करेंगे इसको तो 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1, 2 दहा में 20 माइनस 9 3 12 गुणा 5, 30 प्लस 5 एकम 5 बटे में 20 में से 12 गया तो 8। इसको एलसीएम कर लेंगे, 8 का एलसीएम में 8 और 3 के 24, 240 प्लस 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 245 बटे में 8। इसको भाग देंगे तो ये आएगा, और 3 के 24 मतलब 6 2 5। ये आंसर हुआ इसका बहुलक का। तो देखिए हम लोग इस सवाल में बहुलक भी निकाली और मादे भी। इसका बहुलक, इसके बारे में आप विचार कीजिए, दोनों को मापकों को विचार कीजिए। तो इसमें मादे का मान आया 29.2, कितना आया 29.2, जो इसके आसपास का वैल्यू है। और ये देखिए 30.625, जो दोनों आसपास का वैल्यू है। तो इससे हम लोग यही विचार करते हैं कि बहुलक और मादे जो है दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के हैं। अब चलते हैं हम लोग, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों, यानी कि 5 नंबर सवाल में ऐसा दिया है कि विश्व के जो सबसे श्रेष्ठ बल्लेबाज है ना, उसको एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इतना रन बनाया गया, तो इसमें बल्लेबाजों की संख्या 4 थी, 4 गो बल्लेबाज मिलके इतना रन बनाया, 18 गो बल्लेबाज मिलके इस एवरेज के बीच में रन बनाया। ऐसे ही सबका बल्लेबाज कौन कितना बनाया है उसका रनों की संख्या दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इसका क्या निकालना है। तो इसमें कहा गया कि इसका आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक निकालने के लिए इसमें सबसे बड़ा मान चुनते हैं। तो सबसे बड़ा है 18, 18 के खानदान क्या हो जाएगा, 18 के पूरा खानदान हो जाएगा बहुलक वर्ग। यानी कि ये हो गया F1 का मान, F1 का मान हो गया 18, F0 का मान हो गया 4, F2 का मान हो गया 9, और इसके बाद L का मान हो गया 4000। और ये इसमें कितना का रेंज बढ़ रहा है, तो 4000 से 5000, 5000 से 6000, 1000 बढ़ रहा है। H का मान हो गया 1000। अब सही मान लिखने के बाद अब हम लोग इसका बहुलक का सूत्र को बैठा देंगे। बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान कितना है, तो L का मान हो गया 4000 प्लस F1 माइनस F0 के मान 18 माइनस 4 बटा में 2 गुने 18 माइनस 4 माइनस F2 का मान हो गया 9 इंटू H का मान हो गया 1000। बस इसी को हल कर देना है, आ जाएगा जवाब इसका। आप बताइए, सिंपल है, आपको ये हल आता है। ये कितना है 4000 प्लस 18 में ले 4 गया 14, 18 दूना के 36 माइनस 9 4 13, 1000। तो 4000 प्लस 14 बटे में 36 में ले 13 गया, 6 में ले 3 गया तो 3, 3 में ले गया 2, 23, 1000। तो 4000 प्लस 14000, इसमें 14 में गुणा में 14000 बटे में 23, इसमें 1 बटे का जोड़ निकाल लेंगे एलसीएम। 23 1 का एलसीएम 23 में 4 में गुणा, 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 9 8 1 9,
चरतियाँ 12 के 2 हासिल 1 4 8 9 92,000 प्लस 14,000 जोड़ लेते हैं। 000 से 000 यहाँ लिखा जाएगा। 4 2 6 9 1 10 बटे में 23 4308.69 ये इतना आएगा बहुलक का मान आंसर। ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 का आंसर रहा है ना। 4609 इसी के एवरेज में है, इसी के बीच में है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याओं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अब बताइए कि इसका क्या हुआ कि कारों की संख्या बराबरता। एक आदमी एक स्थान पर बैठा हुआ था, अब बैठ के उसका कोई काम धंधा नहीं था, वो कार गिन रहा था। तो वो कार गिना तो यहाँ पे क्या हुआ, कारों की संख्या 0 से 10 वो कार गई 7 मिनट पर 3 मिनट के अंतराल पर गिन रहा था। तो ऐसे ना सबका दिया हुआ कि 3 मिनट के अंतराल पर सब गिन रहा था जो है ना। तो 7 इसमें 7, इसमें 14, इसमें 13 ऐसे आया है। तो बोल रहा कि इसका बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो गया 20। तो 20 वाला के खानदान क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग 20 वाला के खानदान हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो इसमें आप मान निकाल लीजिए सब। बहुलक वर्ग क्या हुआ, बहुलक वर्ग जो हुआ ना वो हुआ 40 से 50 का, ठीक इतना होगा। अब बताइए इसमें कि इसमें जब बहुलक वर्ग हो गया तो F1 का मान क्या हुआ, F2 का मान क्या हुआ, F0 का मान क्या हुआ। तो F1 का मान 20, F2 का मान 11, F0 का मान 12 और इसके बाद यल का मान और यश का मान। तो यल का मान निम्न सीमा जो है 40 है और यश का मान कितना, इसका रेंज है 10 का रेंज है। अब हम लोग यहाँ से बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अगर इसमें मान रखने के लिए कहा जाए तो आप इसको अब हल कर लेंगे। L का मान कितना है 40 प्लस F1 के मान कितना है 20, F0 के मान कितना है 12 बटे में 2F1। F1 के मान कितना है 20, F0 के मान कितना है 12 और F2 के मान कितना है 11 इंटू H का मान 10। बस हल कर लेना है। 40 प्लस 20 में ले 12 गया तो 8, 20 दूनी के 40 माइनस 2 1 3 1 1 2 23 गुना 10। तो 40 प्लस 8 बटे में 10 में ले 3 गया 7, 3 में ले 2 गया 1 17 गुना 10। 40 प्लस 8 दाम में 80 बटे में 17, 17 एक कैल्शियम 17, 17 चौकी 68, 680 प्लस 80। इसका जो है हम लोग जोड़ निकाल लेते हैं। तो इसका जोड़ करेंगे तो 0 8 8 16 के 6 ये हो गया 0 8 8 16 के 6 वहाँ से 6 1 7 17 भाग दीजिएगा तो आएगा 44.7 लगभग ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये आंसर हुआ बहुलक का और इसमें बहुलक ही केवल निकालना था, है ना। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 तक 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा हल कर लिए। अब हम लोग मिलते हैं 14.3 माध्यक के साथ, है ना। और ये पूरा बताने के बाद हम इसमें सांख्यिकी में एक बेहतरीन ट्रिक लाएंगे जो ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण साबित होगा। और अगर वो ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक देख लीजिएगा तो उस ट्रिक में आपका जो ऑब्जेक्टिव का टाइमिंग है एकदम लो हो जाएगा, कम टाइम में आप पूरा क्वेश्चन हल कर लेंगे, है ना। ठीक है, हम लोग इसी जोश और उल्लास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और थोड़ा मुझे आप सपोर्ट भी कीजिए। आप लोग बस वीडियो देखते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो हम आपको याद दिला दिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे मालूम चले कि आप वीडियो देख रहे हैं और हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है ना। ठीक है, धन्यवाद।